जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने भारत के जीडीपी ग्रोथ की बातें की थी, तो वो हमने की थी पर क्वार्टर्स में। और मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि कब भारत के 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर के फोर्थ क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रिलीज होगी। और मैं काफ़ी वरीड भी था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैंने ये रिपोर्ट मिस तो नहीं कर दी। एंड आवर वेट इज़ ओवर और आखिरकार फोर्थ क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रिलीज़ हो चुकी है। और क्योंकि फोर्थ क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ आ चुकी है, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ भी निकाली जा चुकी है और आंकड़े बहुत ही शॉकिंग नंबर्स में हैं। और सारी वर्ल्ड मीडिया कह रही है कि इलेक्शन के टाइम पर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बम्पर्स नंबर्स में है और ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस बात की किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% की स्पीड से बढ़ेगी। अब इस साल भारत की जीडीपी ग्रोथ का नंबर्स इतना शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इसी साल हमने देखा था कि ब्रिटेन, जापान जैसी बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में जा चुकी थी और कई देशों पर रिसेशन का खतरा भी मंडरा रहा था। फिर भी भारत ने ऐसे शॉकिंग नंबर्स लाकर पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया है। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर ट्वीट कर कहा, दिस इज़ जस्ट अ ट्रेलर एंड मोर रिजल्ट्स टू कम लाइक दिस। फिर हम देखें तो आज तक भारत की हिस्ट्री में जितनी बार भी जीडीपी ग्रोथ काउंट की गई है, सिर्फ 9 बार ही ऐसा हुआ है कि जीडीपी ग्रोथ 8% से ज़्यादा स्पीड से बढ़ी हो। और आप लोगों को ये सुनने में नॉर्मल सा लग रहा होगा क्योंकि पिछले ही कुछ सालों में जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, तब से 4 बार भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% से ज़्यादा स्पीड से बढ़ी हो। और ये अच्छी बात भी है कि 10 साल के कार्यकाल में 4 बार 8% से ज़्यादा का ग्रोथ आया है। अब यहाँ आप एक बार बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि यहाँ दिखाया गया है कि 1961-62 के बाद से, यानी जब से भारत की जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट होनी शुरू हुई है, तब से सिर्फ 9 बार ही ऐसा हुआ है। अब ये सुनने में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी लग सकता है, लेकिन हमारे लिए ये गुड लक है कि हम ऐसे जनरेशन में एंटर कर चुके हैं, ऐसे दौर में आ चुके हैं कि 8% की ग्रोथ नॉर्मल लग रही है। और ये पीएम मोदी के लिए अच्छी खबर भी है क्योंकि आज तक भारत के जितने भी पीएम हुए हैं उसमें एक बार इंदिरा गांधी, एक बार राजीव गांधी, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी और 2 बार मनमोहन सिंह जी के टाइम ग्रोथ रेट 8% के ऊपर थी। लेकिन हमें अगर इस फिल्म को अच्छा चलाना है तो हमें कई सारे बड़े स्टेप्स लेने होंगे, कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे जो चाइना ने 1992 टू 1993 के टाइम किए थे और चाइना की ही तरह ग्रोथ दिखानी होगी, जिसके लिए हमें लोन भी लेना होगा डेवलपमेंट के नाम पर, बिल्कुल जैसा चाइना और अमेरिका ने किया था। अब देखिए, यहाँ कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि लोन लेना तो अच्छा नहीं होता ना, तो ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये बुरा ही हो। हम लोन का इंटरेस्ट रेट और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिसके लिए हमें अपना लोन क्रेडिट अच्छा रखना होगा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डिसाइड करती हैं। और हम उन्हें बढ़िया जीडीपी ग्रोथ दिखा सकते हैं, या फिर हम उन्हें अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, या फिर और भी कई सारे तरह के, हमें सभी सेक्टर्स में अच्छा ग्रोथ दिखाना होगा, तभी हमें अच्छे अमाउंट पर या फिर अच्छे कंडीशन पे लोन्स मिलेंगे। और हम उन्हें ये ट्रस्ट दिला पाएंगे कि आप हमें लोन दीजिए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, वी विल गिव यू रिटर्न्स एंड योर लोन इज़ इन सेफ हैंड्स। और अगर फिर भी आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि लोन कितना भी कम इंटरेस्ट रेट पर हो अच्छा नहीं होता, पर लोन डेंजरस तब हो जाता है जब आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अच्छा ना हो। लेकिन अब जैसे अगर अमेरिका पर नज़र डालें तो इनका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 110% है, जर्मनी का 140% है, फिर जापान का 214% है। मतलब उनका जितना जीडीपी है उसका दोगुना उन पर डेब्ट है, लेकिन फिर भी उन्हें लोन्स मिल जाते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है। और हमें चाइना की ही तरह ग्रोथ कंसिस्टेंटली दिखानी होगी। अब जैसे एक बार हम चाइना को देखें तो 1992 में 14.2%, फिर 1993 में 13.9%, 1994 में 13%, 95 में 11%, फिर 2007 में मैसिव बूस्ट के साथ 14.2% की स्पीड से बढ़ा रहा था। फिर उसके बाद इनकी ग्रोथ 7% के आसपास ही झूलती नज़र आ रही है। और हमें इन्हीं की तरह कम से कम 5 साल तक 10% से ज़्यादा ग्रोथ दिखानी होगी, तो उसके बाद हमें हर इंडिविजुअल लेवल पर असर दिखना शुरू होगा। अब इसके बाद सभी क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में 8.2%,
फिर सेकेंड क्वार्टर में 8.1%, थर्ड क्वार्टर में 8.6% थी और फोर्थ क्वार्टर में यानी जनवरी से मार्च वाले पीरियड में 7.8% रही और इसके बाद टोटल निकाल लिया गया जो 8.2% रहा। अब कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि 31 मार्च को बीते तो 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि 31 मार्च को ईयर ख़त्म हुआ और 31 मई को रिपोर्ट आई, जिसमें 2 महीने के तो लग ही जाते हैं रिपोर्ट तैयार करने में। अब एक बार हम वर्ल्ड की टॉप 10 जीडीपी कंट्रीज़ की लिस्ट को देखें तो जिसमें भारत और जापान के बीच डिफरेंस बस लगभग 200 बिलियन डॉलर्स का ही है और उम्मीद है कि हम जापान को ओवरटेक करके फोर्थ इकोनॉमी बन जाएंगे। फिर अब वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ की जीडीपी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, जहां भारत की ग्रोथ रेट 8.2%, चाइना की 5.2%, अमेरिका की 2.5% और जापान की 1.9% है। अब हमें आगे यह देखना होगा कि 2024 में जो भारत की ग्रोथ रेट 8% प्रिडिक्ट की गई है और उसके अगले ईयर में जो 7% प्रिडिक्ट की गई है वो रिजल्ट्स आते हैं या नहीं, या फिर उससे भी बेहतर आते हैं। और अगर इस पर अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।